तकरीबन 5 साल पहले गॉडजिला और कॉन्ग के दरमियान एक जबरदस्त लड़ाई हुई थी। इस मुकाबले में गॉडजिला जीत गया था और कॉन्ग को हराकर समंदर की गहराइयों में गायब हो गया था। उस दिन के बाद से किसी ने भी गॉडजिला को नहीं देखा। अब 5 साल बाद एक नया मंजर सामने आता है। We need Kong. The world needs him. To stop what's coming. This is our only chance. It's Godzilla. To stay home, brother. You will not be able to plug in, turn on, and cop out. The revolution will not be televised. हम एक जजीरा देखते हैं जो कॉन्ग का घर है। जैसे ही कॉन्ग नजर आता है, ये वाज़ेह हो जाता है कि वो पहले से कहीं ज्यादा बड़ा हो चुका है। नींद से जागने के बाद वो पानी में खेलता है। वहां एक छोटी बच्ची भी मौजूद होती है। कॉन्ग उस बच्ची को बहुत पसंद करता है और दोनों के दरमियान गहरी दोस्ती होती है। कॉन्ग कभी उसकी बात नहीं टालता और हमेशा उसकी बात मान लेता है, लेकिन वो बच्ची ना बोल सकती है और ना सुन सकती है। इसी दौरान हमें यह भी पता चलता है कि कॉन्ग काफी गुस्से वाला हो चुका है। वो एक दरख्त को उखाड़ कर आसमान की तरफ फेंकता है, जिससे एक एनर्जी वॉल टूट जाती है। असल में कॉन्ग को एक मखसूस इलाके में महदूद रखा गया था ताकि वो गॉडजिला से दूर रहे, क्योंकि ये दोनों ताकतवर मखलूकात एक दूसरे को तबाह कर सकती हैं। इसलिए खौफ था कि दोबारा उनकी टक्कर ना हो जाए। चूंकि कॉन्ग अब बड़ा हो चुका था, इसलिए फैसला किया जाता है कि उसे किसी और जगह मुंतकिल किया जाए। फिर हम एक लड़के को देखते हैं जो एक कंपनी में काम करता है और हैकर होता है। जिस कंपनी में वो काम करता है वो जदीद मशीनें और रोबोट्स बनाती है, लेकिन उसे अपनी कंपनी पर शक होता है। उसे लगता है कि कंपनी कुछ ऐसा बना रही है जो नहीं बनाना चाहिए, इसीलिए वो कंपनी का डेटा हैक कर लेता है। उसे पता चलता है कि कंपनी एक बहुत बड़ी चीज़ हांगकांग मुंतकिल करने वाली है। अचानक वहाँ अलार्म बजने लगता है। ये अलार्म इस बात का था कि गॉडजिला आ रहा है। कुछ ही देर में गॉडजिला समंदर से बाहर आ जाता है और आते ही तबाही मचाना शुरू कर देता है। किसी को समझ नहीं आता कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि वो पहले इंसानों का मुहाफिज समझा जाता था। यहाँ हमें इसकी न्यूक्लियर ताकत का अंदाजा होता है। अपनी जबरदस्त ताकत के साथ वो पूरी कंपनी को तबाह कर देता है और उसकी खबर पूरी दुनिया में फैल जाती है। लेकिन इस बार उसका रवैया बदला हुआ होता है। पहले वो लोगों को बचाता था, मगर अब वो गुस्से में सबको नुकसान पहुंचा रहा है। कंपनी का मालिक ऐलान करता है कि वो एक खास प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं। वो एक ऐसा डिवाइस बनाना चाहते हैं जो गॉडजिला का मुकाबला कर सके। एक लड़की जिसका नाम मेडिसन है, ये खबर देखती है। वो इस बात पर यकीन नहीं करती, क्योंकि वो गॉडजिला को जानती है और उसे लगता है कि ये सब अफवाह है। इसके मुताबिक गॉडजिला किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि वो हमेशा इंसानों की मदद करता है। मेडिसन अपने वालिद के पास जाकर उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि गॉडजिला ऐसा नहीं कर सकता, जरूर किसी ने उसके साथ कुछ किया है। इसके वालिद उसे समझाते हैं कि ये मखलूकात भी इंसानों की तरह होती हैं और उनका मिजाज बदल सकता है, जैसे अब गॉडजिला बदल गया है और इंसानों को नुकसान पहुंचा रहा है। इसके बाद मेडिसन उस हैकर की वीडियो देखती है और उससे मिलने का फैसला करती है ताकि हकीकत मालूम कर सके। इधर कंपनी का मालिक एक साइंसदान डॉक्टर नेथन से मिलता है। वो बताता है कि हॉलो अर्थ का नजरिया दुरुस्त है, जो जमीन के अंदर मौजूद एक दुनिया है जहां से ये मखलूकात ताकत हासिल करती हैं। डॉक्टर नेथन उस पर पहले ही किताब लिख चुका होता है। उसे बताया जाता है कि वहां एक ताकतवर एनर्जी सोर्स मौजूद है, लेकिन उसका सही मकाम मालूम नहीं। वो कहते हैं कि जैसे हम सूरज से तवानाई लेते हैं, वैसे ही ये मखलूकात हॉलो अर्थ से ताकत हासिल करती हैं। अगर वो इस एनर्जी को हासिल कर लें तो वो गॉडजिला का मुकाबला कर सकते हैं। डॉक्टर नेथन पूछता है कि वहां कैसे पहुंचेंगे। उसे बताया जाता है कि पहले भी एक कोशिश हुई थी, मगर वो नाकाम रही, क्योंकि वहां ग्रेविटी नहीं होती और सब कुछ हुआ में मुअल्लक हो जाता है। कंपनी ने एक एंटी ग्रेविटी गाड़ी बनाई होती है जिसकी मदद से वहां जा सकते हैं। फिर वो फैसला करते हैं कि कॉन्ग की मदद ली जाए, क्योंकि हर मखलूक अपने असल घर का रास्ता जानती है। डॉक्टर नेथन एक खातून डॉक्टर से मिलता है जो कॉन्ग का ख्याल रखती है।
वो उसे समझाता है कि कॉन्ग को उसके असल घर यानी हॉलो अर्थ ले जाना जरूरी है, क्योंकि यहाँ वो महफूज नहीं है। आखिरकार वो मान जाती है और कॉन्ग को फौज के साथ ले जाया जाता है। कॉन्ग को जंजीरों में जकड़ा जाता है, जिस पर वो नाराज हो जाता है। वो बच्ची इशारों में उसे समझाती है। फौज का लीडर कहता है कि वो गॉडजिला के रास्ते से नहीं जाएंगे ताकि वो उन तक ना पहुंच सके। सब इस बात से इत्तेफाक करते हैं क्योंकि दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं। दूसरी तरफ मेडिसन अपने दोस्त के साथ हैकर से मिलती है। हैकर उन्हें बताता है कि कंपनी एक बहुत बड़ी चीज बना रही है जिसे हांगकांग मुंतकिल किया जाएगा और इसी वजह से गॉडजिला ने हमला किया। इधर कॉन्ग को ले जाने वाले जहाज में अलार्म बजता है कि गॉडजिला करीब आ रहा है। डॉक्टर नेथन कहता है कि कॉन्ग को आजाद कर दिया जाए ताकि वो मुकाबला कर सके। गॉडजिला आता है और हमला शुरू कर देता है। मिसाइल और रॉकेट भी उस पर असर नहीं करते। वो जहाजों को तबाह कर देता है और पूरा बेड़ा उलट देता है। कॉन्ग को आजाद किया जाता है और दोनों के दरमियान शदीद लड़ाई होती है। कॉन्ग गॉडजिला को समंदर में फेंक देता है और लोगों को बचाता है, लेकिन गॉडजिला दोबारा उठता है और लड़ाई जारी रहती है। आखिरकार वो अपनी न्यूक्लियर ताकत इस्तेमाल करता है जिससे हर तरफ रोशनी फैल जाती है। समंदर में लड़ाई के दौरान कॉन्ग कमजोर पड़ जाता है क्योंकि वो पानी में सांस नहीं ले सकता। गॉडजिला उसे डबोने की कोशिश करता है, मगर लोग मिसाइल चलाकर कॉन्ग को बचा लेते हैं। फिर वो सब कुछ बंद कर देते हैं ताकि गॉडजिला उन्हें मुर्दा समझे और चला जाए, और ऐसा ही होता है। इधर मेडिसन और उसके दोस्त कंपनी में जाकर एक खुफिया मंसूबा दरियाफ्त करते हैं जहां एक मशीनी गॉडजिला बनाया जा रहा होता है जिसे मेका गॉडजिला कहा जाता है। इसे चलाने के लिए हॉलो अर्थ की एनर्जी दरकार होती है। जैसे ही उसे एक्टिवेट किया जाता है, गॉडजिला उसकी मौजूदगी महसूस कर लेता है और हांगकांग की तरफ बढ़ता है। कॉन्ग हॉलो अर्थ में जाकर एक खास हथियार यानी कुल्हाड़ी हासिल करता है जो गॉडजिला की ताकत से बनी होती है। आखिरकार हांगकांग में गॉडजिला और कॉन्ग की दोबारा लड़ाई होती है। इसी दौरान मीका गॉडजिला भी फाल हो जाता है और सब पर हमला कर देता है। वो इतना ताकतवर होता है कि गॉडजिला भी कमजोर पड़ जाता है। मेडिसन और हैकर उसे बंद करने की कोशिश करते हैं। इधर कॉन्ग शदीद जख्मी हो जाता है, मगर उसे बिजली का झटका देकर दोबारा जिंदा किया जाता है। बच्ची उसे समझाती है कि अब गॉडजिला दुश्मन नहीं बल्कि इत्तेहादी है। कॉन्ग आकर गॉडजिला की मदद करता है और दोनों मिलकर मेका गॉडजिला से लड़ते हैं। आखिरकार गॉडजिला अपनी ताकत से कॉन्ग की कुल्हाड़ी को चार्ज करता है। कॉन्ग इस ताकत से मेका गॉडजिला को मुकम्मल तौर पर तबाह कर देता है। आखिर में सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। गॉडजिला समंदर में वापस चला जाता है और कॉन्ग हॉलो अर्थ में अपनी नई जिंदगी शुरू करता है, जबकि वो बच्ची भी इसके साथ रहती है। यहीं पर कहानी खत्म होती है। शुक्रिया देखने के लिए।